Welcome you all. Hello everyone. How are you? Hope you all are fit and fine at the same time. You are doing your study well. So in the last video हम लोगों ने ये देखे about the set theory. What is mean by set? What are the methods of writing the sets? Is there any relation of set with the another any terms or concept? So today we are going to learn relation. हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? Relation. So before starting the mathematical concept of relation, just focus on the screen. What is relation? So relation may be referred to anything that involves communicating with another person, group, society or country. क्या बोल रहे हो? रिलेशन क्या है? कहाँ पे यूज होता है रिलेशन? तो रिलेशन यूज कराते हैं that is anything, कुछ भी that involves communicating with another person, किसी व्यक्ति के साथ, पर्सन के साथ और ग्रुप, सोसाइटी और कंट्री. ठीक है ना? A relation between the two sets is the collection of ordered pair containing one object from each set. Remember this कि जब मैं रिलेशन की बात कर रही और सोपे भाषा में उसे समझाने जाऊं तो रिलेशन मीन्स रिश्ता. मराठी में हो गया नातं. सो क्या रिश्ता? वही ढूंढना है. क्या सामने वाले के साथ रिश्ता है तो सामने वाले का भी अपने साथ कोई रिश्ता बन रहा, यही रिश्ता ढूंढना है. तो अपन किसी के भाई है, बहन है, माँ है, किसी की बेटी लग रहे, तो ये जो रिश्ते होते हैं सेम वैसे ही रिश्ते निभाता है फंक्शन इन द सेट थ्योरी. सो व्हेन अ रिलेशन बिटवीन, किसके बीच का रिलेशन? बिटवीन टू सेट्स of collection of ordered pair containing one object from each set. हर एक इसमें से एक एक लेना और ऑर्डर्ड पेयर बनाना, वो होता है. अभी सबसे इम्पोर्टेंट, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन. सो फॉर एनडीए एग्जामिनेशन देयर आर जनरली 1 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. कि रिलेशन में से कितने क्वेश्चंस आते हैं? 1 2 3 एंड दिस आर इनफ. 1 2 3 क्वेश्चंस आर इनफ फॉर स्कोरिंग अवर स्कोर. ओके, नाउ बढ़ते हैं सम कंसेप्ट, सम टर्म्स रिगार्डिंग टू द रिलेशन एंड द फर्स्ट वन इज ऑर्डर्ड पेयर. सो डियर ऑल, व्हाट इज मीन बाय दिस ऑर्डर्ड पेयर? क्या है ये ऑर्डर्ड पेयर? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जब हम लोग सेट लिखते हैं, जब हम लोग सेट के बारे में बोलते हैं, सो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड कलेक्शन किसका? ऑब्जेक्ट. क्या बोला मैंने? वेल डिफाइंड, जो पता होने को होना कि कैसा, ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता वैसा भी हो, वो नहीं, वेल डिफाइंड. और जब हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, देन द ऑब्जेक्ट्स, देन द एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स. किसमें एनक्लोज करते हैं? इन द कर्ली ब्रैकेट्स. और इसके अंदर जो नंबर्स लिखे जाते हैं, दैट ईच नंबर इज कॉल्ड एज एलिमेंट. And if these elements are arranging in a listing method, जैसे लिस्ट बनाई जाती है वैसे अगर है तो उसे कहा जाता है रोस्टर फॉर्म. और वही सेम कंसेप्ट किसी ना किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ अगर मिलता है तो फिर उसे कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म. Similarly, when we are talking about this ordered pair, so set A and set B are any two given sets where their
elements are writing in the form of A comma B. So what is mean by this A comma B, where A is the element from set A. हम लोग सेट के बारे में बोल रहे हैं, कितने सेट है हमारे पास? There are the total 2 sets. एलिमेंट सेट बोले हैं तो अंदर एलिमेंट्स होंगे ना, तभी एलिमेंट्स कौन से? तो ए में से जो छोटे छोटे ए आ रहे हैं वो सेट ए में से आ रहे हैं, बी जो छोटा सा लिखा है वो सेट बी में से आ रहा, और इनकी ऑर्डर्ड पेयर बन रही इन द फॉर्म ऑफ ए कॉमा बी इनक्लोज्ड बाय द ओपन ब्रैकेट्स, और उसी को कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। इफ आई टुक वन एग्जांपल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, अगर मैं बोलूं A इज इक्वल टू 1 2 3, that is about the set A. Set B with the elements 2 4, ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगी? पहली ऑर्डर्ड पेयर 1 2, फिर ग्रुप ऐसे फॉर्म होता 1 2, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर 1 4, थर्ड ऑर्डर्ड पेयर 2 2, नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 2 4, नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 3 2, देन 3 4, और ये जो सीक्वेंस बनता है, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर। नाउ नोट दिस थिंग, क्या नोट रखोगे बेटा? नाउ नोट द थिंग्स, व्हाट इज दैट नोट? कि अगर आपको ये नजर आ रहा कि A1 B1 that is equal to A2 B2, and this term implies A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2, this is the equality of ordered pair. देखिए NDA प्रिपरेशन के लिए, NDA क्रैक करने के लिए अगर आप बोलोगे कि हमारे क्वेश्चंस ही लीजिए और हमारे क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कराइए, तो बेटा उसमें आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करते हो, कंसेप्ट पे नहीं। जब तक कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं बनेंगे, आप क्वेश्चन कितना भी घुमा के आए उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। एंड दैट्स व्हाई दिस ऑल द सिनॉप्सिस फॉर योर क्रैकिंग द एनडीए क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिलेशन। मूव ऑन द सेकंड, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। This is again belongs to the ordered pair, because if A and B are the any two non-empty set, this is very important, खाली पीली नहीं होना, these are the non-empty set, कुछ ना कुछ उसके अंदर होना, तब जो सेट बनता है ऑर्डर्ड पेयर का, जहां पे फर्स्ट एलिमेंट A from set A, second element B from your set B, is called the Cartesian product of A and B, and it is denoted by Cartesian product को कैसे डिनोट किया जाता है? A क्रॉस B, जानिए इसको बराबर। Now again one more point keep in your mind, Cartesian product of two sets is not commutative. Cartesian product of two set is not commutative. सबसे पहली चीज commutative यानी क्या? तो commutative का मतलब होता है बेटा कि सिर्फ पोजीशन को चेंज करना। मैं हूं, मेरे साथ कोई एक बंदा है, मैं, मेरी सहेली अगर खड़ी है, तो हम लोगों ने सिर्फ ऐसे इंटरचेंज होना, वो इंटरचेंज होने का मतलब होता है कम्यूटेट। और जब आप बोल रहे A कॉमा B, this is not equals to B comma A, because the Cartesian product of two set is not commutative. Focus on the ये छोटे छोटे पॉइंट्स है और बड़े इंपॉर्टेंट। Now is there any remarks for this? So yes, if the set A, कौन सा सेट है हमारे पास? That is set A containing M elements, set B contains N elements, then A cross B contains
m क्रॉस n एलिमेंट. लेट टेक द एग्जांपल ऑन दिस. क्या क्या बोला गया? सेट A में अगर m एलिमेंट है, m एलिमेंट ऐसा कुछ नहीं रहता बेटा, जितने एलिमेंट्स है उसे किसी ना किसी सिंबॉलिक फॉर्म के साथ डिनोट करना है बस. नाउ इफ आई से सेट A elements 3, 4, 5. Set B with the elements 2, 7. So how many elements in a set A? M number of elements. But for a particular question, how many number of elements in a set A? So 3 number of elements. How many number of elements in a set B? So 2 number of elements. So just compare the values. M elements and set B contains the n element. So its Cartesian product has m cross n element. अभी देखो, मैंने कंसिडरेशन जो किया था, एग्जाम्पल जो लिया था, उसमें m के पास 3 एलिमेंट्स थे, सेट B के पास 2 एलिमेंट्स थे. तो अगर मैं A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं, सो आई हैव द टोटल नंबर ऑफ 6 एलिमेंट. इसके लिए निकालते बैठने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, सिर्फ चेक करो बेटा. 3, 2 फर्स्ट पेयर, 3, 7 सेकंड पेयर, 2 हो गए. 4, 2, 4, 7, 5, 2, 5, 7. टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आर कितने आएंगे? 6. मूव ऑन द सेकंड वन. If A and B are कैसे है? डिसजॉइंट्स है. ये तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही देखा था बेटा. डिसजॉइंट बोला है, इट मीन्स देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5. इंटरसेक्शन कॉमन निकालना, मिलेगा क्या? एम्प्टी सेट. और अगर इंटरसेक्शन 5 है और हमें A क्रॉस B और B क्रॉस A अगर निकालना है, तो आने वाली वैल्यू भी क्या हो जाती है? 5. दैट इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन विद B क्रॉस A. सो आंसर इज इक्वल टू 5. अगर कॉम्पिटिटिव में सवाल आता है कि आपके पास 2 सेट्स हैं, सेट A and सेट B, both the sets are disjoint set, it means intersection की वैल्यू हो गई 5. तो वो समय पे डायरेक्टली A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 5. मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. इफ A and B have the n elements in common, सेट A है, दूसरा सेट B है. सेट A और सेट B दोनों सेट में ये जो n नाम का एलिमेंट्स, यानी 1 2 3 4 में से कोई एक या फिर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो कि कैसा चल रहा? तो कॉमन चल रहा. अगर ये एलिमेंट्स कॉमनली जा रहा, तो आपके पास A क्रॉस B एंड B क्रॉस A. ठीक है, n एलिमेंट. मैंने बोला सेट A में मेरे पास 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है. सेट B में मेरे पास 4 एलिमेंट्स है. इसका मतलब सेट A और सेट B दोनों कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके चल रहे. और वो समय पे अगर हमें A क्रॉस B या फिर B क्रॉस A अगर निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा n स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन. कॉमन कितने एलिमेंट जा रहे हैं उसे देखना और वैल्यूज निकालना. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ. और नेक्स्ट, अभी आते हैं मुद्दे की बात पे. अभी तो ये तो हो गया, ऐसा ही माहौल बना लिए हम लोगों ने कि हाँ रिलेशन, फिर ऐसा ना फिर वैसा. पर रियल में रिलेशन फॉर द मैथमेटिक्स होता क्या? सो रिलेशन मीन्स इफ there are the 2 sets, set A and set B are the 2 sets, then a relation from A to B. कहाँ से कहाँ तक रिश्ता जोड़ना है इसका? A से लेके तो B तक का. is सबसेट ऑफ, किसका सबसेट बनेगा? सो A क्रॉस B का.
ए क्रॉस बी यानी क्या है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या दे रहा हमें? सबसेट। जब बात आती है कि सेट को लिखो, रिलेशन को लिखो, तो लिखा कुछ ऐसे जाता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसको पढ़ना कैसे? आर डॉट ए एरो बी ऐसे पढ़ोगे क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। इसे पढ़ोगे कैसे? तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नाउ आगे बढ़ते हैं। आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज बी implies आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द आर। ऑर्डर पेयर किसको बिलोंग करे? तो रिलेशन को बिलोंग करे। तो उसे लिखा कैसे जाता? ए आर बी। यस, ए आर बी। इसका मतलब होता है रिलेशन बिटवीन ए टू बी या फिर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसे ये सिंबॉलिक तरीके से डिनोट किया जाता है। अभी देखो, अगर सी एंड डी आपके रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में है ही नहीं, दे आर नॉट बिलोंग्स टू द ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन में है ही नहीं ऑर्डर पेयर, सो वो समय पे लिखा जाता है सी इज नॉट रिलेट विथ डी। यानी सी का कोई रिश्ता नहीं किसके साथ? विद द डी। मूव ऑन द नेक्स्ट वन। फिर हमारे पास है बेटा एक इंपॉर्टेंट नोट। सो व्हाट इज दैट नोट? इफ सेट ए कंटेन्स एम एलिमेंट, ध्यान दो यहाँ पे, सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? तो एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सेट बी कंटेन्स एन एलिमेंट, यानी सेट ए के लिए हमारे पास कितने एलिमेंट? एम। सेट बी के लिए कितने एलिमेंट्स? तो एन। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय 2 to the power m n। क्या बोला मैंने? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 to the power m n। एंड आगे बढ़ो, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, उसमें तो एम्प्टी वेम्प्टी भी आ सकता, नॉन एम्प्टी ही जिसमें कुछ ना कुछ तो भी है, खाली नहीं, फाई नहीं, नल नहीं, तो वो समय पे दिया जाता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2 to the power m n minus 1। So what exactly here? That is a set A contains the m elements, set B contains n elements, therefore total number of relation is given by 2 to the power m n। Instead of that, to find the number of non-empty relation, non-empty पे फोकस करो, तब कितने नंबर्स रहेंगे? 2 to the power m n, और उसमें से क्या करना पड़ेगा? -1। नेक्स्ट, अभी इंपॉर्टेंट चीज है डोमेन एंड रेंज। डोमेन माने वो पर्टिकुलर फंक्शन का घर समझ लो, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये एग्जैक्टली है क्या, सिर्फ इतना है हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक कभी भी ये पर्टिकुलर शब्दों के बारे में नहीं सुना था, बाकी कुछ नहीं। पहला है बेटा डोमेन एंड सेकंड इज द रेंज। अभी डोमेन को मैंने बोल दिया, रेंज यानी आप रेगुलर में जैसे वीडियोस आ रहे हैं, फिर वीडियोस आ रहे हैं, आप मोबाइल पे वीडियोस देख रहे, कभी कभार ये हो जाता नेटवर्क रेंज नहीं दे, यानी नेटवर्क आपके यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, फिर आप बोलते हो रेंज में नहीं, ठीक है। सेम वैसे ही फंक्शन खुद का घर और उसका आजू बाजू वाला एरिया जो है वो बता के रखेगा कि भाई ये मेरा घर, ये आजू बाजू वाला इतना प्रीमाइसेस यानी मेरा रेंज, अगर मैं वहां तक पहुंच पाऊँ तो मैं रेंज में हूँ, अगर मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊँ तो आई एम नॉट इन द रेंज। ऐसे ही रेंज एंड डोमेन निकालना अगर रिलेशन का है तो क्या ढूंढा जाता है? नंबर 1 दैट इज डोमेन,
द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, पहला एलिमेंट सेट ऑफ किसका, ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट। जैसे ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिख रहे हैं बेटा हम लोग, 2, 3, 3, 4, 5, 6, देन 7, 1, ये मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिखा लिए एनक्लोजिंग इन अ कर्ली ब्रैकेट। सो अगर यहाँ पे मैं सेट बना लू फर्स्ट एलिमेंट का, क्या सेट बनेगा मेरा, 2, 3, 5, 7। वो जो सेट बनेगा वो सेट को रिलेशन में कहा जाता है डोमेन। दैट इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन इज called domain of the relation. Remember this one, that is domain. Move on the second point, that is range. अभी ये रेंज नाटक क्या है, मैंने बोला ना पहुंच अगर पाओ तो आप रेंज में आ जाते। तो the set of all second component of all ordered pair in a relation is called range. डायग्रामिकली अगर मैं बताना चाहूँ बेटा तो देखो, अगर मेरे पास कोई ना कोई एक रिलेशन है, रिलेशन माने रिश्ता पकड़ के चलो, फिर एलिमेंट्स अपने अपने रिलेशन बना रहे, 1 ने रिलेट किया 2 के साथ, फिर 2 ने रिलेट किया 4 के साथ, फिर 3 ने रिलेट किया 6 के साथ, रिलेशन खत्म करा दिया। अभी जो सेट बनेगा वो कुछ ऐसा, ये ऐसा अंडा बना लेना, 2 अंडों की जरूरत है हमको अंडा करी कराने के लिए, तो बना लिए 2। अभी ये करते समय फर्स्ट जो लिखेंगे हम लोग वो है 1, 2, 3। सेकंड एलिमेंट्स जो जाएंगे दैट इज 2, 4, 6। अभी देखो 1 के लिए रेंज क्या, 1 के लिए रेंज क्या तो 2 के लिए रेंज क्या तो 4, 3 के लिए रेंज क्या तो 6। आ गई बात समझ में। तो पहला जो बना हुआ अंडा था तुम्हारा, इट्स अ डोमेन। सेकंड जो बना है इट्स अ रेंज। अभी यहाँ पे एक टर्म आती है बेटा कोडोमेन, विच इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म फॉर अस। जब रिलेशन बनता है फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक का जब रिलेशन बनता है तब सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। अभी बोलना मैडम, अभी बोले ना आपने, ये तो रिलेशन ये बनाने के बाद ये रेंज बनती है, अभी फटाक से पलट गए आप, अभी आप बोल रहे इसको कोडोमेन बोलते। बेटा सी द डिफरेंस। जो आंसर दे रहा यहाँ पे जो बन रहे इसके अंदर जो एलिमेंट एनक्लोज होते हैं वो होते हैं डोमेन। डोमेन अपना जो आंसर देता है वो पर्टिकुलर आंसर, 1 ने आंसर कितना दिया 2 दिया, 2 ने कितना दिया 4 दिया, 3 ने कितना दिया 6 दिया, एक ने एक आंसर दिया। कुछ ऐसे होते हैं जो एक के लिए दुनिया भर के देते, फिर वो भी टाइप में बढ़ जाते। सो जब ये ऐसे मिलते तो इसे कहते हैं रेंज। ये रेंज है, यानी 1 की रेंज कौन 2 की रेंज कौन 4, 3 की रेंज कौन तो 6। वैसे ही ये रेंज हुई, पर ये रेंज जहां पे एनक्लोज होती है वो एनक्लोजिंग पोर्शन को कहा जाता है कोडोमेन। और इसीलिए यहाँ पे और एक नोट आती है बेटा, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या होती है, सबसेट किसका होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि कोडोमेन में से ही रेंज चुरा के ला रहे अपन। मैंने बोला यहाँ पे 1 2 4, यहाँ पे बोला 5 7 9 8, 1 5 2 7 4 8, पता नहीं क्या रिलेशन है वो ढूंढते बैठेंगे। यहाँ पे डोमेन में कौन कौन है, तो डोमेन के लिए 1 2 4,
कोडोमेन के अंदर 5, 7, 9, 8 है, कोडोमेन के अंदर, पर उसमें से रेंज कौन कौन दे रहा, तो रेंज में आए 5, 7, 8, यानी 3 अलग अलग अगर आपको सेट्स बनाने रहे तो आपके सेट देखिए बेटा कैसे होंगे। डोमेन के लिए आपका सेट बनेगा 1, 2, 4, ये डोमेन बने, ठीक है। रेंज के लिए आपका सेट बनेगा 5, 7, 8 और कोडोमेन के लिए आपका सेट बनेगा, कोडोमेन की जब बात कर रहे हैं तो हमारा सेट बनेगा 5, 7, 9, 8। देखो अभी आ रहा ना क्लियरली नजर कि रेंज में के एलिमेंट्स कोडोमेन में अवेलेबल है, इसी का मतलब रेंज इज अ सबसेट ऑफ, रेंज किसका सबसेट हुई, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। मूव ऑन द नेक्स्ट वन। फिर आते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या रिलेशन के भी प्रकार होते हैं? हाँ, जनरल डेली लाइफ, डेली रूटीन, रियल लाइफ जब जी रहे हम लोग तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी रिश्तों के प्रकार होते हैं। कोई सगा होता है, कोई सौतेला होता है, कोई दूर का होता है, कोई पास का होता है। इवन दो दोस्तों में भी आप रिलेशन बनाते हो तो कोई दोस्त ऐसे होते हैं जो पास के हो, कोई दोस्त ऐसे है जो दूर के दोस्त है, कोई क्लासमेट है इसलिए दोस्त है, अदरवाइज कोई शेयरिंग वेयरिंग है नहीं उनके साथ। इसका मतलब हम लोग हर एक रिश्ते में कैटेगरी डालते हैं, कितना पास कितना दूर, सेम वैसे ही फंक्शन भी वैसे ही करता है, सेम वैसे। इंसान ने ढूंढा है तो इंसानी नेचर वहां पे जाके दिख ही रहेगा। सो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइप्स के। सो फर्स्ट वन इज अ वॉइड रिलेशन। बोले होंगे मैम हम लोगों ने 11th में रिलेशन पढ़े पर ये नाम नहीं सुने। बेटा आपने 11th में जो रिलेशन पढ़ा वहां पे सिर्फ और सिर्फ टारगेट था आपका 11th स्टैंडर्ड, प्लेन 11th स्टैंडर्ड। अभी हमारा टारगेट चल रहा NDA, और जब हमारा टारगेट NDA है तो हमें उसका नाव गांव वस्तु प्राणी पूरा डिटेल में पता होना जरूरी है। सो बाय यूजिंग दैट वॉइड रिलेशन आपने इसके पहले भी सुने हो, विच इज नथिंग बट द एम्प्टी रिलेशन। अभी समझ में आ गया वॉइड का मतलब कौन सा रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। और जब एम्प्टी रिलेशन की बात आती है तो उसको मैथमेटिकली थ्योरेटिकली डिफाइन कैसे किया जाता है, तो ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ए क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी खुद ही के साथ कोई ना कोई सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहा। और जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहा तो हम लोग बोल रहे फाई जो है वो सबसेट है किसका? ए क्रॉस ए का, ठीक है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज वॉइड रिलेशन और एन empty or null relation on set A. Moving on the next one, जानते हैं यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। अगर फिर से सेट A जो है वो नॉन एम्प्टी सेट अगर है तो वहां पे A क्रॉस A सबसेट बन जाएगा A क्रॉस A का। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद ही खुद को सबसेट दे रहा, यानी दिस रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन एंड कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अभी जब ये ए के लिए है तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, जब वो सबसेट के तौर पे सुपर सेट दे रहा तो वो लार्जेस्ट रिलेशन बन रहा।